नमस्ते साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप होंगे। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज हम राहुल गांधी जी के बारे में बात करेंगे। जब पाकिस्तान के उग्रवादियों ने पहलगाम में 26 हिंदुओं को, एक क्रिश्चियन और एक लोकल को मारा, तो सरकार ने ये फैसला किया कि हम इसका जवाब उग्रवादियों को दे देंगे। इसलिए उसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। तो सब पार्टियों ने ये फैसला किया कि जो सरकार करेगी उसको हम पूरा साथ देंगे। और जो सब, क्योंकि जानकारी, अंदर की जानकारी तो सरकार को ही होती है कि कैसे हुआ, क्या किया जा सकता है, कितनी हमारी शक्ति है, कितनी कार्रवाई करना ज़रूरी है। तो ठीक है, ये एक संदेश पूरे विश्व में गया कि हमारा देश इस मामले में एकजुट है। हमारे कुछ आंतरिक मतभेद है जो पॉलिटिकल पार्टीज में हर देश में होते हैं, लेकिन जब देश की समस्या आती है और जब देश का इशू आता है तो हम सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगले ही पल या दूसरे दिन जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के मिस्टर चेनी, उन्होंने बयान दिया कि सरकार ने हमें पिछली बार भी सबूत नहीं दिखाया, अभी तक सबूत नहीं दिया कि ये सरकार जो भी करेगी या कुछ करेगी ये सब झूठ है। तो फिर कार्रवाई भी, उस मीटिंग के लिए गई तो लोग, जो कांग्रेस के जो नेता वगैरह है, वो ये कहने लगे कि ये जो सरकार के वो जब कभी फौजियों से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगी, मंत्रियों से बात करेंगी, एनएसएफ से बात करेंगी, रक्षा मंत्री से बात करेंगी। खाली ये मीटिंग बहुत हुई कि क्या हम कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो ये खाली मीटिंगें करते हैं, पाकिस्तान को जवाब नहीं देंगे। इसके बाद ये हुआ कि सरकार ने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया कि मैंने सीज फायर करवा दिया। वो झूठ था। तो कांग्रेस सरकार के पीछे लगी। तो आपको लड़ते रहना चाहिए जब तो पाकिस्तान पूरा ख़त्म नहीं होगा। आपने ट्रंप की बात क्यों नहीं मानी? ये हमारा अंदरूनी मामला था। ट्रंप ने कैसे इसमें मुदाखलत की, बीच में कैसे उसने समझौता कराया। लेकिन उनको कैसे समझा दिया जाए? कोई कुछ भी स्टेटमेंट देगा तो क्या उसी पे भरोसा करो? तुम आप अपनी सेनाओं पर भरोसा नहीं करोगे? सेना ने पूरे प्रूफ दिए और उसके बाद भारत ने ये किया कि जो दृष्टिकोण हमारा है, हम सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में भेजेंगे। तो कांग्रेस ने भी 4 जो व्यक्तियों का नाम दिया, जिसमें एक नाम मैं दोहराना चाहूँगा, वो गोगोई का है। गोगोई की पत्नी की सैलरी एक पाकिस्तान की एनजीओ से आती है, उसका नाम हटा दिया गया और 2 को हटा दिया, एक को रखा गया। तो कांग्रेस के मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और एक व्यक्ति को भेजा गया। उसका कारण ये था कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, अच्छे स्पीकर है, अच्छे वक्ता है। सलमान खुर्शीद अच्छे वकील है, वो अपने देश के केस को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। शशि थरूर तो यूएनओ में उन्होंने 23 साल काम किया है, वो पूरी तरह ऐसे मामलों को समझते हैं, वो समझाना जानते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, तो शायद कांग्रेस जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो उनसे नाराज है, उनको नहीं भेजा गया। उसके बाद पाकिस्तान ने बीच में ये दावा करने लगे पाकिस्तानी कि हमने 5 जहाज गिराए, हिंदुस्तान के राफेल 5 गिराए। और जो चाइना का मीडिया भी वही दिखाने लगा। पहले तो जो वेस्टर्न मीडिया भी वही बातें कहने लगा, जब फिर वो सैटेलाइट की पिक्चर वगैरह आ गई। राहुल गांधी ने उसी के पीछे पड़ गए कि हमारे कितने जहाज गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने फौजी मारे गए।
जो दुनिया कहती है, जो दुनिया मान रही है, तुम क्यों नहीं मानती हो? पहले तो आपने कहा था कि हम इकट्ठे सब है, देश को हम यूनाइटेड दिखाएंगे कि हर इस मामले में देश पूरा यूनाइटेड है, संगठित है। लेकिन बाद में किसके इशारे पर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे कितने जहाज़ गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने लोग मरे। जो फौजियों ने कारनामे किए उसके उन्होंने फौजियों को, सेना को धन्यवाद भी नहीं दिया। एक खुशी जाहिर करते, एक ट्विटर, एक एक्स पे एक पोस्ट, मामूली सा पोस्ट लिख लेते कि हमें खुशी है कि जो हमारे सेनाओं ने कारनामा कर दिया। उसका उसने कुछ किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने राफेल गिर गए। शायद वो ये चाहते थे कि हमारा, शायद पाकिस्तान ही सच कह रहा है और मैं सरकार को दोबारा इस राफेल के मामले में घेर लूँगा। लेकिन क्योंकि कहानी बिल्कुल झूठी थी, या तो और भी कोई कारण हो सकता है कि जो इनका एजेंडा है, एजेंडा कौन चला रहा है, डीप स्टेट वगैरह, उसके एजेंडे के अनुसार राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और जो डीप स्टेट चाहती है वही स्टेटमेंट राहुल जी देते हैं। क्योंकि विदेशों में भी वो ऐसे ही स्टेटमेंट दे चुके हैं जिससे कि देश की बदनामी होती है और देश का अपमान होता है। मेरे ख्याल में इस मामले में जांच होनी चाहिए कि वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जिससे कि देश को नुकसान होगा। उसके मुकाबले पाकिस्तान ने हार गई, वो पाकिस्तान की फौज, फिर भी वो जश्न मनाने लगे और जो फौजी चीफ था उसको चीफ मार्शल बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया उसको। गलत पिक्चर उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट की। 2019 की पिक्चर जो थी, चीन की ड्रिल की एक तस्वीर उनको दी, उस पर वो गरजने लगे और कोई, किसी मीडिया वाले ने, किसी अपोजिशन लीडर ने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। लेकिन हमारे राहुल जी है, जब जहाँ पर उनको देश को सपोर्ट करना है, सेनाओं को सपोर्ट करना है, वहाँ पर वो उनको हतोत्साहित करते हैं और किसी प्रकार भी देश को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।